क्या जबरदस्त आपने कपड़े पहने हुए हैं आज। कल ईद ना इसलिए। नहीं ईद हाली दूर है। नहीं वो इसलिए जल्दी पहन ले कि ईद तक गुम ना हो जाए। सॉरी मेरे घर वाले ने दसिया ही नहीं, मैं नहीं, मगर ये बड़ा जबरदस्त आपका जो प्रिंट है, और ये स्काई ब्लू तो नहीं है बल्कि ये डीप ब्लू है। आप बताइए, आप हैं फैशन से ताल्लुक रखती, इनको क्या पता है, इन्होंने पेंटर का फटा लग रहा होना। मुझे तो लंडे का सूट लगा। लेकिन शुक्र है लंडे का है, अपना तो है ना। समझ तो गई होंगी आप। मेरे पास अपने भी बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तुसी भी लंडे जाते जे? लंडे नहीं जाती, डिजाइनर वेयर पहनते हैं। अच्छा अच्छा यार डिजाइनर सानू कपड़े क्यों नहीं देंदे? डिजाइनर शक्ल देख के स्पॉन्सर करता है। आसिफ भाई बड़ी वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे हुए अंदर से बटन चला रहे। अच्छा मैं क्या मशीन के अंदर क्या कर रहे हैं? कहते ठाकर आज मैं अपने सारे गुनाह धो देना। के लंबियां बहुत छड़ते ने। अच्छा मैं कहा बस भाई आजकल की हो रहा, कहते लाहौर तो लैके मुल्तान तक रेडी धोन देना ठेके ते ਲਈ। एक दिन आके कहंदे ने अकरम ऑरेंज ट्रेन ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए डॉक्टर रमेश कुमार। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सना फारूक। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है जी, सना फारूक साहबा कितनी प्यारी सी छोटी सी हमारी गेस्ट आई हैं। और साथ मेरे दोस्त आए हैं जी। अच्छा और शेर मैं कहने जा रहा हूं जी भाईजान के मेरे दोस्त हैं। आज मजाक रात में आए बड़े दिनों के बाद एमएनए पीटीआई के डॉक्टर रमेश कुमार, इनको देख के हम तीनों को दिन वो पुराने याद आए। हम तीनों तैयार हैं डॉक्टर साहब, आप भी हो जाएं तैयार। आप भी हो जाएं तैयार। वाह वाह। तेरा दुख जे दूरी नहीं, अरे वाह। तेरा दुख जे दूरी नहीं, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਧਰਤੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਪੈਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। हाय 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 हाय। वो मेरे लिए इतना बन संवर के सजता है, मैं उसे देखता हूं तो वो मुझे अपना लगता है। तुमसे छू लो और वो तुम्हारा हो जाए। अरे वाह। इस दौर में इतनी वफा तो सिर्फ कोरोना ही रखता है। क्या कहने। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? सही, बिल्कुल दुआ फर्स्ट क्लास। जबरदस्त। आपके चेहरे से लग रहा है कि आजकल मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज जो आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं 4 दिन का एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ था। मैं तो आजकल काम कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुर्बत बढ़ाने का। गुर्बत या कुर्बत? कुर्बत। अच्छा ओके। एक्चुअली पिछले कुछ अरसे से हमें इतनी आदत हो गई है कि हमने कहा शायद, मगर खैर अच्छा तो आप कुर्बत बढ़ा रहे हैं। तो 4 दिन के लिए डेलीगेशन आया था। ठीक है। और उसको मैंने केपीके से शुरू किया एक फेथ टूरिज्म के नाम से, क्योंकि जो टूरिज्म है हर दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर टूरिज्म बहुत होता है। और उस टूरिज्म के अंदर 40% टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म होता है। मगर पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के अंदर 80% चांस रिलीजियस टूरिज्म का है, मगर कभी किसी ने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर टूरिज्म की तरफ गामजन किया जाए, रिलीजियस टूरिज्म और उसके बाद टूरिज्म, आप सवात की वैली देखें, आपको सिंगापुर से कम नजर नहीं आएगी जी सर। मगर कभी इन चीज़ों के ऊपर कोई गया ही नहीं है। अगर आप बुद्धिज़्म की तरफ जाएं तो आप टेक्सला के अंदर वो बुद्धिज़्म के पड़े हैं जो स्टेच्यूज़ जो हैं वो यहाँ से नेपाल जाते हैं, वहाँ से कोरिया और जापान चले जाते हैं, 1000 रुपये में बिकते हैं। वही चीज़ $1000 में बिकती है, मगर आज तक किसी ने उसके ऊपर फोकस किया ही नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म में, हिंदुज़्म में है, क्रिश्चियनिटी है और इवन मुस्लिम कम्युनिटी की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको
प्रोमिनेंट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेटिव अगर आप इसको फॉलो अप कर सकें। इसी महीने के अंदर एक पूरा जहाज भर के मैं PIA का लेके जा रहा हूँ, ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह लाहौर और अजमेर शरीफ, यहाँ से लेके जा रहा हूँ। फरवरी में उधर से जहाज, इधर से PIA का जहाज जाएगा, उधर से एयर इंडिया के जहाज में हम डायरेक्ट आके पेशावर। अरे वो तेरा हलोगे जी PIA नहीं है यार, वो क्यों नहीं आएगा वापस? भैया याद रखो, जो जाता है वापस भी आता है। क्यों सर? क्या हाल है आपके मैडम? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं? आपने शो देखा हुआ है ना? बहुत दफा। आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि आपको पता है। मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत दफा ये शो देखा हुआ है। माय पेरेंट्स लव। अच्छा, नहीं आप वैसे अकेले में भी देख सकती हैं, ऐसा मैं की बात अकेले है। में भी देखती हूँ। मोस्टली ये शो काफी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा होता है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आई कीप वाचिंग इट। अच्छा शो है, मुझे पसंद है। तो क्या आपको इसमें पसंद आया? आई थिंक ये जो एक माहौल है ना ऑफ फ्रेंडलीनेस, यू नो, यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी पॉजिटिव इसमें, तो आई फील लाइक आई लाइक दिस शो। और आपको समझ आती है सना जो ये बातें कर रहे होते हैं? मैं बिल्कुल समझती हूँ। बिल्कुल, वो फैमिली के क्योंकि साथ मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सारी समझ आ रही तो होती है आप बोलती भी हैं पंजाबी? थोड़ी बहुत, जैसे तोड़ तोड़ के, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरह नहीं बोल पाती। जैसा कि कोई हम एग्जांपल दें, आप जैसे बात कि- करिए बेशक पंजाबी में। पंजाबी जैसे कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है, मैं ਅਸੀਂ ठीक है, बिल्कुल तुसी ठीक हाँ। मैनू- तुसी सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। मुझे तुसी बिल्कुल भी चंगे नहीं लगते। एक एग्जांपल दी है सिर्फ पंजाबी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। I don't mean it, लेकिन एग्जांपल दी है पंजाबी, दे सकती हूँ ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है और आप बड़ा इत्तेफाक कर रहे हैं उनकी इस एग्जांपल से। नहीं, इसने जो दिल की बात थी वो कह दी, उसमें दिल की बात थी जो आपने कह दी। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। नहीं मगर यार कि नाल ही बेगाने बेगाने मैंने हो गए। नहीं कहा ना। मगर मुझे ये बताइए सना, वोट वगैरह कास्ट करती हैं? मैं वोट पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट हो? पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है। अच्छा। लेकिन एक मसला है मेरी फैमिली का कि वो माया क्या? 50% माय फैमिली सपोर्ट्स MLN N, और ठीक है। आधी जो फैमिली वो PTI सपोर्ट करती है। ठीक है। तो आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी कंफ्यूज्ड विजन टुवर्ड्स इट। अम्मी अबू किसकी तरफ हैं? आई थिंक मेरे अम्मी अबू आहिस्ता आहिस्ता वो PTI की तरफ हो गए। अच्छा, नहीं अभी तक जो है वो PMLN के साथ हैं। नहीं, वो PTI की तरफ हो गए आहिस्ता आहिस्ता, यू नो। तो कौन रह गया है वो जो PMLN के साथ है आपके खानदान में? PMLN अभी भी मेरी काफी फैमिली जो PMLN सपोर्ट करती है। एक्सटेंडेड फैमिली में से? नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, मतलब मेरे चाचू या मेरे मामू, यू नो, पीपल वो हैं? हाँ, दे कीप सपोर्टिंग PMLN, लेकिन आई थिंक फाइनली आई एम कन्विंस्ड कि PTI इज अच्छी वाली है। अच्छा, PTI अच्छी वाली है। हाँ, तो इस बार मैं तो PTI ये- को वोट करूंगी। नहीं मगर तो ये PTI अच्छी वाली का फैसला आपने कैसे किया? ऑफ कोर्स आई सी, मैं न्यूज़ देखती हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया है, मुझे पता है थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है। ठीक है। एंड आई फील है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, जिस तरह इन्होंने PI के जहाज उड़ाने हैं, सबने सब कुछ उड़ाना है। तो आई थिंक नहीं नहीं, PTI के जहाज ही पहले उड़ाया करते थे, अब इन्होंने PIA के उड़ाने हैं। वही ना कि वो PTI के जहाज भी उड़ा रहे हैं, PIA अब के तो भी वो उड़ा जहाजों रहे वाली हैं। बातें ही नहीं रही। अब तो वो रही नहीं। अब ये तो बात इन पे आ गई, अब ये बताएंगे कि PTI नहीं वो की कुछ नहीं बोल रहे, आपको इससे पता नहीं चला? लेकिन कुछ गए ने जहाज वाले ना सुलह हो गई है ना। हाँ, अभी सिर्फ वैसे ही बस एक वो सुलह नहीं हुई, बस वो सीज फायर हुआ हुआ है इस वक्त। मगर मुझे ये बताएं कि आप कभी पॉलिटिशियन से मिली? इनसे मिली हूँ अभी। नहीं, मिली इनके हूँ। अलावा किसी से नहीं मिली? इनके अलावा नहीं। तो जो इमेज आपके जहन में पॉलिटिशियंस का हमेशा से होगा, बिकॉज एवरीवन हैज एन इमेज, तो वो क्या वैसे ही हैं या नहीं? सोचना पड़ेगा वैसे ही हैं कि नहीं, थोड़े बहुत सही है। थोड़े बहुत सही सही हैं। है। डॉक्टर साहब, आप पॉलिटिशियन थोड़े से लग रहे हैं। देखें, पॉलिटिक्स जो है वो मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था कि सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है। मगर पाकिस्तान में सियासत बन गई है अदाकारी। मतलब जिसको जो अच्छा जवाब लगता है उसको वही जवाब दिया जाता है। हकीकत पसंद लोग कम है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हकीकत पसंद लोग हो जाएं, प्रॉब्लम समझेंगे तब उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की थ्योरी को अपनाते हुए मैंने इत्फाकन से 2002 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैंने मुशर्रफ के साथ भी काम किया, मैंने मियाँ साहब के साथ काम किया, मैं खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने हर वक्त हर पॉलिटिशियन को अपनी चीज़ों को डिफेंड करते हुए देखा, हर पॉलिटिशियन को, माजी 2000 से लेके आज तक इन 22 साल पॉलिटिक्स के अंदर। तो इससे मसला ये होगा कि आपके मसले हल नहीं होंगे। सर आपने मुशर्रफ साहब से काम किया, आपने मियाँ साहब के साथ काम किया, वो दोवें बाहर चले गए और खान साहब ना काम कर रहे हो भी चले जाएंगे। देखिए, बाहर कोई जाता है या नहीं जाता है, देखिए मुशर्रफ एक और बंदा था। मुशर्रफ की क्वालिटी, मुशर्रफ का वर्क, मुशर्रफ का स्टाइल, मैं समझता हूँ देयर इज़ नो मैच।
नहीं क्या बात। और 99 से 2002 का जो वक्त था 3 साल, वो पाकिस्तान के लिए गोल्डन पीरियड था। और अगर 2 साल और भी अगर मुशर्रफ का दौर गुजरता तो आजकल जो हम कर्जों के अभी डल गए हैं, डिप्लोमेसी में हम बहुत पीछे हैं, इकोनॉमिकली सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब है, तो मैं समझता हूँ ये हमें दिन नहीं देखने पड़ते। अब हालात ऐसे हो गए हैं, इन हालात के बाद जो आता है वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करता है। प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। कुर्बानियाँ देने के लिए जब भी कोशिश की जाती है तो फिर यही आवाम की आवाज़ से आ जाती है कि भाई महंगाई हो गई है, ये हो गया। और फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अवाम की परसेप्शन को देखती है कि अवाम क्या चाहती है। अवाम की परसेप्शन या पाकिस्तान चाहिए या पब्लिक का सेंटीमेंट ज्यादा चाहिए। सर, आज सच्चियां गल्लां कर रहे, तुसी पार्टी चेंज तो नहीं करने लगे? मुझे ये ज़रूर एक नसीहत हमारे मुर्शिदों ने, मेरे वालिद ने, मेरे वालदा ने दी है। मैं मुशर्रफ के सामने भी होता था अकेला, जो बात करनी होती थी सच कहता था। मियाँ साहब के सामने भी ऐसा था। आज भी खान साहब के पास अकेला ही ज़्यादातर मैं बोलता हूँ, ज़्यादा कम बोलते हैं। मैं अकेला उठ के कहता हूँ कि सर ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत। वो लीडर के साथ बहुत मुनाफिक लोग होते हैं जो अपने लीडर को हाँ से हाँ मिला के तालियां बजाए, सर आपने ये अच्छा कर दिया। मैं जब भी जिस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करता हूँ कि सर ये चीज़ यहाँ पे गलत है, और चंद दिनों के बाद वही उनको एहसास होता है कि आपने सही कहा। मैं ये देख रही हूँ कि इनकी रिजेम्बलेंस ना हानिया आमिर से है, तो कभी आपको किसी ने ऐसा बोला है? मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मेरी हानिया आमिर से रिजेम्बलेंस है, लेकिन अभी इन्होंने, रमेश कुमार ने मुझे भी बैक स्टेज कहा कि मेरी एक औरत है। वो कौन सेलिब्रिटी है? मैंने कहा कि ज़ेबा बख्तियार के साथ आप बनते। ज़ेबा बख्तियार साहिबा के साथ। इन्हां दी गल ते यकीन ना करना, पिछले एपिसोड मैनू भी नील कपूर कह गए। मगर नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं वाकई में ज़ेबा बख्तियार की तरह लगती हूँ कि हानिया आमिर? आप जो लगती है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। आप इनके क्या लगते हैं जो आप ये तर्जुमा करते फिर रहे हैं? पीछे तो हमारा ख्याल था आप खामोश बैठे हुए थे, आप पीछे ज़ेबा बख्तियार जी से मिला। ज़ेबा बख्तियार दोस्त है हमारी पुराने, और मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा आप ज़ेबा बख्तियार जैसी लगती हैं, कोई कम उनसे कोई। अच्छा बात सुने, ये कितनवा शो है आपका यहाँ पे? मेरा? हाँ, कोई चौथा पांचवा हाँ, है ना? मुझे तो आज तक आपने कुछ नहीं कहा कि मैं क्या लगता हूँ। आपकी अगर किसी से मुझे अगर लगेगी तो मैं कह दूंगा। तुसी इधरों आके देखो, अमरेशपुरी लगते हैं। मगर 5 बार में आपने मुझे ना कहा, उनको आपने मिलते ही साथ ही ज़ेबा बख्तियार जी बना दिया। मैंने पहले और किसी को नहीं कहा। 4 प्रोग्रामों में अगर ये मुझे लगी कि ज़ेबा बख्तियार जैसी लगती है तो इसको मैंने कह दिया। कैसर पिया भाई किसकी तरह लगता है? किसी ये और अजूबा है नहीं।